ज्ञानी हालत सबकी एक सी हो गई। ज्ञान भुलाया है ध्यान मिटाया है, ज्ञान भुलाया है ध्यान मिटाया है, सब पे पड़ी ये तो भारी। मुरली तुम्हारी जादू डारी, मुरली तुम्हारी जादू डारी। ओ कान्हा रे मुरली तुम्हारी जादू डारी, ओ मुरली तुम्हारी जादू डारी। ओ ब्रज के सारे गोपी गोप सहिता ब्रज राजा, मात यशोदा रोहिणी रानी भोले साजा। एक तुम्बरो हृदय पर प्रभावन कोई, फूट फूट कर रोया मोसो गलती होई। सारे महाराज ब्रज में सबकी एक सी हालत हो गई। ब्रजराज नंद बाबा, माता यशोदा, गोप गोपियां, सब रानी रोहिणी, सब की एक सी हालत हो गई। सब सुध बुध खो के अवाक हो गए, एक टक बंसी की आवाज को सुनने लगे, सब मस्त हो गए। देखा सुध सब छोड़कर सब भूल गए, परंतु तुम्बरू को कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार लेकर आए थे कि मैं कन्हैया का गुरु बनूंगा, मैं कन्हैया को बंशी वादन सिखाऊंगा। एक मन में अहंकार था, इसलिए कुछ मन में वो प्रभाव, मन में वो रस इसका प्रकट नहीं हुआ। तुम्बरू रोने लगे फूट फूट के, मेरे से क्या गलती हो गई, सारा विश्व इस बंशी की आवाज में मग्न है और मैं सामने खड़ा होकर भी इस रस से वंचित हो गया। हाथ जोड़ बंदन कियो क्षमा करऊं अधुना, अभय हाथ सिर अभय धर नेह दियो ब्रजना। चरणों में लौट गए, प्रभु क्षमा करो, क्या गलती हो गई मेरे से, नाथ मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं तुम्बरू जी। भगवान ने तुरंत अपने प्यार भरा हस्त कमल तुम्बरी के सिर के ऊपर फेरा, आश्वासन दिया, नेह दियो ब्रजनाथ। ब्रजनाथ ब्रज के प्रभु कन्हैया ने, गोविंद ने अद्भुत प्यार प्रदान किया। ऐसी वंशी वादन लीला गुरुदेव ने यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें कि तुम्बरू भी भगवान की वंशी निनाद को सुनकर मोहित हो गए और भगवान ने ऐसी वंशी का वादन किया, ऐसी आवाज, ऐसा सुर वहां से प्रकट हुआ कि तीनों लोग उसमें मोहित हो गए। ओ सजन मिले हरि को नेहा बल नहीं पूरे, पूर्व पुण्य ना शाम मिलावे कितने रोरे। पुण्य बहुत बल हरि प्रतिभा की आस लगावे, पल पल प्यास हरि दर्शन की बढ़ती जावे। सहज मिले न हरि को नेहा, प्रभु का प्यार सहजता से सबको नहीं मिलता। भगवान की भक्ति पूर्व पुण्य ना शाम मिलावे कितने रोरे। पूर्व पुण्य भी हो परंतु फिर भी तो प्रभु का प्यार आसानी से हर किसी के दिल में तो भगवान की भक्ति प्रकट नहीं होती। पुण्य बहुत बल हरि प्राप्ति आस लगावे। बहुत पुण्य करके जब भगवान के प्राप्ति का जीव आस लगाता है, पल पल प्यास हरि दर्शन की, पल पल प्यास जगती है प्रभु दर्शन करने की, अंदर व्याकुलता जगती है, अंदर विरह प्रकट होता है, लगन, एक लगन लगती है, लौ लगता है। उसके बाद भगवान प्रत्यक्ष उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये एक रास्ता गुरुदेव ने बताया। दूसरा एक और रास्ता बताया कि भगवान को पाने का। दूसरे राह दीप जले लखनी जही जरानो, भगत दर्शन प्राप्त जनों की शरणी आनो। दूसरा रास्ता कौन सा है? जैसे किसी का दीपक बुझा हो, बुझा हुआ दीपक जलाने के लिए जले हुए दीपक से जोड़ दो
तो बुझा हुआ दीपक जल जाता है। ठीक उसी तरह से जो भगवत दर्शन, जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जले हुए होते हैं, वो भगवान उनके अंदर विराजमान होते हैं। निरंतर भगवान की लीला में डूबे रहने वाले जो भक्त हैं, अगर उनसे अपने मन का तार जोड़ लो, गुरुओं के चरणों से प्रीत जोड़ लो, तो फिर जैसे बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक से जोड़ने से जल जाता है, वैसे भगवत प्राप्ति भक्तों का संग करने से हमें भी भगवान के दर्शन होते हैं। ये दो रास्ते गुरुदेव ने बताए। या तो इतना पुण्य हो, पुण्य के बदले में कुछ भी चाहना न हो, केवल हरि प्राप्ति की चाहना हो, निरंतर प्रभु के प्यार में डूबा रहे, प्रभु की याद में डूबा रहे, निरंतर लौ लगा रहे प्रभु को पाने की, रोज विरह में रोता रहे, विरह अग्नि में जलता रहे, तो भगवान हो सकता प्रकट हो। ये आसान नहीं है, परंतु ये जरूर आप कर सकते हो कि अगर कोई भगवत प्राप्ति संतों के साथ स्वयं जुड़ जाओ। जब आप जुड़ जाओगे फिर ये महात्मा उस परमपिता परमात्मा से आपको मिला देते हैं। किसी कवि ने कहा है ना, सम्राट के साथ राज करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। सम्राट के साथ राज सुख भोगना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। कान का कच्चे होते हैं ये बड़े लोग, किसी ने कान भर दिया तो तुरंत आपको पद से नीचे उतारकर कठोर दंड सुना सकते हैं। इसीलिए कहा सम्राट के साथ राज करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। ऐसे सद्गुरुओं के साथ तो भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे, न जाने कब मिला दे। मिले होते हैं, इसीलिए अगर आप इनके साथ जुड़े रहोगे तो फिर भगवान का दर्शन ये शीघ्रता से आपको कराएंगे। दूसरे राह दीप जले लखनी जही जरानो, भगत दर्शन प्राप्त जनों की शरणी जानो। तन्मय हो सेवा रुचि बाड़े बाड़े नेहा, हरि दर्शन कर पात्र बने सदमार गए हा। उनकी शरण ग्रहण करो जिनका दीपक जला हुआ है महाराज, जो उस प्रकाश से प्रकाशित है। तन्मय होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप उनकी सेवा करोगे तो फिर आपको वो महापुरुष हरि के दर्शन के पात्र बनाते हैं। जब आपके अंदर पात्रता आ जाती है फिर भगवान प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। ये सहज मार्ग है। इस मार्ग से अगर आप चलें तो हो सकता है कि कलयुग में अति शीघ्र भगवान का दर्शन आपको हो। दो मार्ग तुम्बुरु भगवान के वंशी का रस्वास्वादन नहीं कर पाए, क्योंकि मन में अहंकार था। जिसके मन में अहंकार होता है फिर भगवान के लीलाओं का रस से वंचित रह जाता है, भगवान के दिव्य स्वरूप के रस से वंचित हो जाता है। तीनों लोग भगवान के वंशी से मोहित हुआ, परंतु सामने खड़े गंधर्व तुमरू वो मोहित नहीं हो पाए। इसलिए अहंकार जिसके अंदर आता है वो सामने बैठे हुए हरि रस से भी वंचित हो जाता है। कन्हैया के वंशी बस्ती ऐसी है कि ओहो, सखियां तो कहती हैं कन्हैया श्याम बंसी ना बुलाओते रखड़िया, क्यों तेरी बंसी पवड़े पावे आगे क्या लकड़िया। ताली की सेवा करते हुए कन्हैया के सखियां कहते कन्हैया हरि वो।
श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, तेरी बंशी पावड़े पाए लखड़िया, तेरी बंशी पावड़े पाए लखड़िया। श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, तेरी बंशी पावड़े पावे लखड़िया, तेरी बंशी पावड़े पाए लखड़िया। बंश तेरी बिच भरिया है जादू, बंश तेरी बिच भरिया है जादू, साडा दिल नहीं रहंदा काबू, साडा दिल नहीं रहंदा काबू, साडा दिल नहीं रहंदा काबू। पड़ी लोकी पड़ी लोकी पड़ी लोकी करनगे सकड़िया, पड़ी लोकी करनगे सकड़िया, तेरी बंशे पावड़े पाए लकड़िया, तेरी बंशे पावड़े पाए लकड़िया। श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, तेरी बंशे पावड़े पावे लकड़िया, तेरी बंशे पावड़े पाए लकड़िया। हरि बोल। सानो भूल गया कम संसार दा, सानो भूल गया कम संसार दा, दिल प्यासा मेरे श्याम तेरे प्यार दा, दिल प्यासा मेरे श्याम तेरे प्यार दा, दिल प्यासा मेरा श्याम तेरे प्यार दा। साडी लड़ गई है, साडी लड़ गई है, साडी लड़ गई है तेरे नाल अख लड़िया, साडी लड़ गई है तेरे नाल अख लड़िया, तेरी बंशे पावड़े पाए लकड़िया, तेरी बंशे पावड़े पावे लकड़िया। श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, श्याम बंशी ना बुलाओ तेरे रखड़िया, तेरी बंशे पावड़े पाए लकड़िया, तेरी बंशे पावड़े पाए लकड़िया। श्याम बंशी विच तेरी जिंद जान वे, 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 ताइयों भुलदी ना उसदी पहचान वे, ताइयों भुलदी ना उसदी पहचान वे, ताइयों भुलदी ना उसदी पहचान वे। तेरी बंशी ने तेरी बंशी ने तेरी बंशी ने घरों की तापक लड़िया, तेरी बंशी ने घरों की तापक लड़िया।
तेरी बंसी पवड़े पावे लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पावे लखड़िया। श्याम बंसी ना बुलाओ ते रखड़िया, श्याम बंसी ना बुलाओ ते रखड़िया। तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया। हरि बोल। बंस तेरी बिच प्यार दा संदेश वे, बंस तेरी बिच प्यार दा संदेश वे, बंस तेरी बिच प्यार दा संदेश वे, बंस तेरी बिच प्यार दा संदेश वे। गोपियां दे दिलां उत्ते भर दिया बेश वे, गोपियां दे दिलां उत्ते भर दिया बेश वे, गोपियां दे दिलां उत्ते भर दिया बेश वे। पले छड़िया ना, पले छड़िया ना, पले छड़िया न बंसी ने कख अड़िया, पले छड़िया न बंसी ने कख अड़िया। तेरी बंसी पवड़े पावे लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पावे लखड़िया। श्याम बंसी ना बुलाओ ते रखड़िया, श्याम बंसी ना बुलाओ ते रखड़िया। तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया। श्याम बंसी ना बुलाओ ते रखड़िया, श्याम बंसी ना बुलाओ ते रखड़िया। तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया, तेरी बंसी पवड़े पाए लखड़िया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्भुत बंसी कन्हैया की बजती है, भोलेनाथ की समाधि टूटती है तो ब्रह्मा जी वेद का पाठ भूल जाते हैं। ऐसे अद्भुत जादू ठाकुर की बंसी में। अरे सखी, किसी ने पूछा बंसी से, भाई तूने ऐसे कौन से तप किए जो हर समय कन्हैया के अंग संग रहती है? कवियों ने लिखा कि बंसी ने कहा, सुन अरे सखी, एक टक ठाड़ी सघन वन में मैंने सही शीत वर्षा। एक टक वन में खड़ी रही महाराज, शीत ठंडी हो या गर्मी हो, बारिश के बौछार, सूर्य के किरणों को मैंने सहन किया। और कभी गोविंद को जाकर शिकायत नहीं की कि मैं इतनी दुखी हूं कि मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। एक दिन आयो कोई काटो शिघरो देह, तापर हरे दियो अधर रस, मोही अंगलियो लिपटाए सखी, अंगलियो लिपटाए। उसके बाद भी एक दिन कोई आया और मेरे शरीर को काट दिया, सुखाया, गरम गरम सरिये से मेरा भेदन किया, छिद्र किया। इतना कष्ट सहने के बाद फिर गोविंद ने मुझे अंग में लिया और अपने अधरों से लगाकर मेरे को फूंक मारते हैं। और एक विशेषता है, बंसी कहती है मैं अपने आप नहीं बचती, गोविंद जैसे फूंक मारते हैं वैसे बजने लगती हूँ। और बंसी अंदर से बिल्कुल खाली होती है ना, तभी उससे आवाज निकलती है। अंदर से जो खाली होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रिक्त जो होता है, फिर वो बंसी की तरह ठाकुर को प्यारा होता है। इसलिए हम अंदर से खाली नहीं है, इसलिए गोविंद अंदर नहीं जाते। अद्भुत बंसी वादन का वर्णन आया।
उसके बाद फिर वत्सासुर का उद्धार प्रभु ने यहाँ पर किया है। मूर्धत्य का पुत्र प्रमील ये वशिष्ठ जी के पास ब्राह्मण का रूप बनाकर गया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, उसको मांगा इसने। वशिष्ठ जी दे जानते थे ये कपट से आया है, परंतु फिर भी देने लगे, परंतु गौ माता को सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू छल करके ऋषि के पास आया है, इसलिए तू असुर हो जा। ऋषि के चरणों में पड़ा। वशिष्ठ जी ने कहा ये गोलोक धाम से आई हुई गौ माता नंदिनी है, सुरभि की पुत्री, इसलिए इन्होंने श्राप दिया। इसकी अवधि तो नहीं बताया। प्रमिल रोने लगा। तब फिर वशिष्ठ जी ने कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर आएंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। यहाँ भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। उसके बाद मामा कंस ने फिर बकासुर को भेजा, बगुले का रूप बनाकर जो आया था। यमुना तट पे सब बछड़े चरा रहे थे, सब यमुना जी में स्नान कर रहे थे। उसी समय देखा बड़ा भारी बगुला बकासुर आया। बकासुर को आते हुए देख के सारे सखा डरने लगे। भगवान ने देखा तो समझ गए, ओ हो ये था हयग्रीव नामक दानव का ये पुत्र। हयग्रीव का पुत्र था जिसका नाम था उत्कल। ये एक बार गंगा सागर में पहुंचा जहां पर कपिल मुनि तप करते हैं। वहां पर कपिल मुनि के शिष्य जाजली मुनि का वहां पर आश्रम था। उसी आश्रम के पास ये वहां पर मछलियों को मारने लगा। कांटा फेंका बंसी, मछलियों को मछली फंसती थी, उसको बाहर निकालता था, मछली छटपटाती थी। ये देखकर जाजली मुनि को बड़ा कष्ट हुआ, उनको बड़ा क्रोध आया। फिर भी मना करने पर भी नहीं माना। ये ऋषि को क्रोध आया, बहुत मछली खाने की आदत है तेरे अंदर, इच्छा हो रही है ना, इसलिए जा तू बगुला बन जा और मछली खाते रहना। उत्कल को श्राप दिया। अब तो उत्कल रोते रोते चरणों में गिर पड़ा, प्रभु श्राप की अवधि तो बताओ। जाजली मुनि ने अपने गुरु कपिल मुनि को स्मरण किया, प्रभु अब क्या बताऊं, श्राप दे दिया है और इसका उपाय, उद्धार का उपाय। कपिल मुनि ने वहीं से कहा कि कह दो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। वही हयग्रीव दानव का पुत्र उत्कल बकासुर बना था, वो आया आज कंस के द्वारा भेजा हुआ भगवान का वध करने के लिए। आज प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। अनेकों लीलाएं मधुर विलास में। उसके बाद आज एक मोती बेचने वाला आया। अरे मोती ले लो, बढ़िया बढ़िया महाराज सूचे मोती चमक रहे थे। मोती बेचने वाला आया, देखा नंद महल के आंगन में आकर उसने आवाज लगाई, कन्हैया आए। देखा अद्भुत मोतियों को लेकर आया है। ठाकुर वहां पर खड़े होकर कहते, अरे ओ मोती बेचने वाले, मोती मेरे को देगा? दे दो मुझको मोती मोती बेचनहारे, उसके बदले जो चाहे ले माँ के द्वारे। अरे मोती बेचने वाला, अरे मुझे मोती दे दे और तेरे को जो चाहिए मैया से ले लेना। मैया है ना घर में, अरे तुझे बहुत कुछ दे देगी, तू मुझे जरा मोतियां देना। मोती का व्यापार हम कीना देश विदेश, आज मोल पूरा मिला सुंदर नटवर बे। मोती बेचने वाला जो व्यापारी था उसने जैसे दृष्टि का उठाकर ऊपर देखा तो आहा लुट गया। अद्भुत रूप ठाकुर का देखा, थोड़ी देर तो देखता ही रह गया। फिर कहता है, ओहो मोती बेचने के लिए, मोती का व्यापार करने के लिए हम देश और विदेश जाते हैं महाराज, कहाँ कहाँ जाकर नहीं बेचते हैं। तो आज मोल मोतियों का बेचना सार्थक हुआ। सुंदर नटवर भेष देखकर मोती बेचने वाला आज बड़ा प्रसन्न हुआ। अद्भुत वर्णन किया गुरुदेव ने। नन्हे कान्हा के हाथन में मोती आए, मैया बाबा की ना मालो माल सुझाए। मोती बेचनहारे कृष्णा मन लीना, धन्य हो गया बाबा में अमृत रस पीना। मोती बेचने वाले ने कन्हैया के हाथों में मोती दे दी।
नन्हे काना के हाथन में मोती आए, हाथ आगे किया, चमकदार मोतिया कन्हैया के हाथ में डाल दिया। उस व्यापारी ने, मैया ने सोचा कि आज कन्हैया को मोती लेने की इच्छा हुई, ये व्यापारी को मालूमान कर देती हूँ, बहुत सारा धन देती हूँ। देखो कन्हैया कितना खुश हो रहा है मोतियों को देखकर। अब देना चाहा परंतु मोती बेचने वाले ने मना कर दिया, कहा मैया मुझे मोल में कुछ नहीं चाहिए, आज तो मैं धन्य हो गया तेरे लाला का दर्शन करके, तेरे लाला के रस के इस रूप माधुरी का दर्शन करके मैं आज कृतार्थ हो गया। आज मुझे मोतियों का बेचना पूरा सार्थक में बन गया आज, और आज मुझे असली आज दाम मिल गया, आज असली मोल किया मैंने, इसलिए भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत ठाकुर को निहारता हुआ मोती बेचने वाला, आंगन आकान सब मोती धरनी डारे, मोती बोबे अपनी मापुनी अम्बु छारे। कन्हैया ने क्या किया, वो मोतियां लेकर आए, आके आंगन के पास बाड़ी में वो मोतियों को अपने खोद कर उसमें रोपण करने लगे, जैसे हम रोपते हैं बीज, मोती की खेती करने लगे। रोपने के बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया। मैया ने पूछा, रे वो कहा कन्हैया तुम कहा कर रहे हो लाला? कन्हैया ने कहा, बाबा ने पूछा, बाबा बोले मेरो लाला कहा कमाए, मेरा कन्हैया क्या कमाई कर रहा है? कर सके खेती मोती बड़ा वनकार कवार करावे। मैं बाबा मैं किसान हूं ना, तो मैं मोती की खेती कर रहा हूं। अब तुम्हारा हंसी मात। मैया ने जैसे सुनी कि कन्हैया कह रहा कि मोती की खेती कर रहा हूँ, तो मैया हंसने लगी। लाला कहीं मोती भी उगते हैं क्या? हमने तो सुना है गेहूं अपने चावल धान आदि खेती करते हैं लोग, परंतु तो ये मोतियों की भी खेती कर रहा है। कन्हैया ने कहा, मैया जरा इसको आइयो। मैया को बुला कर कहा, देख देख मेरे मोतियों की अंकुर आ गए। सत्य संकल्प परमात्मा क्या नहीं कर सकते, सारी सृष्टि उन्हीं की है। मोती समुद्र में मिलते हैं, परंतु कन्हैया ने ऐसा चमत्कार किया कि मोतियों को पेड़ ही प्रकट कर दिए, मानो कि अंकुर निकल आए, और धीरे धीरे महाराज उगते उगते बड़े पेड़ बन गए। अरे मैया मेरी मोतियों को देख। अब तुम्हारा अचरज देखा महर ने, कहा महर सोहाय, साचे में मम श्याम ने मोती तरोगा। यशोदा ने आके कहा नंद बाबा से, अरे ओ महर कहा बात है, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? सच्ची बात है, हमारे कन्हैया ने एक मोती के भी पेड़ उगा दिए। ओहो हो, ऐसे ठाकुर ने वृंदावन में अद्भुत मोती की खेती की। सब बड़े प्रसन्न हुए ठाकुर की इस लीला को देखकर। मोती बेचन ये लीला मधुर विलास में विस्तार से इसका वर्णन है। आप जरूर इन लीलाओं का एक बार अध्ययन करना, बड़ा रस आता है इसमें। जिस लीला में आप घुस जाओगे वहां से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। उसकी मोती लीला के बाद फिर राधा सखियों के साथ प्रेम वार्ता की अद्भुत लीला का यहाँ पर गुरुदेव ने वर्णन किया है। वर्णन करने के बाद अब फिर अघासुर उद्धार की अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। आज प्रभु ने सोचा सभी सखाओं को साथ में लेकर गैया चराने के लिए यमुना तट की ओर निकल पड़े, बछड़े चराने के लिए। और आज कन्हैया चाहते थे कि दाऊ भैया आज हमारे साथ न जाएं। होनहार की बात माता रोहिणी ने दाऊ भैया से कहा, बलराम आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, इसलिए तुम आज घर में ही रहो, देव पूजा करनी है, इसलिए तुम जाओ मत। बलराम जी नहीं गए। जैसे कन्हैया बाहर निकले महाराज, देवताओं ने आज अद्भुत ठाकुर की स्तुति की। असुर असुर निज देह तज धारे दिव्य सरो, भूमाथा धर वंदना करते हरि अनो। अद्भुत भगवान की वंदना कर रहे देवता। आज वृंदावन में जैसे प्रभु पहुंचे हैं, देवता ने अद्भुत वर्णन किया। देवन देव मिले तब सेवा,
हे पुरुषोत्तम अंतर्यामी। तीनों ताप न से पर तापसु पद पंकज के होत नमामि हो, होत नमामि। देवन देव मिले तब सेवा है पुरुषोत्तम अंतर्यामी। तीनों ताप न से पर तापसु पद पंकज के होत प्रणामी, पद पंकज के होत प्रणामी। निज परिभेद नहीं तब हृदय चरण कमल कर कोटि नमामि। हम पतिता घमि अति कुल विषही पतित उदाहरण में तुम्हें नामी, पतित उदाहरण में तुम्हें नामी। सुख के बिना हरि तुमको भूले यही विषयन है दुखदाई। दुख आवे तब चेत करे पुण्य जोर के हाथ देत दुहाई, जोर के हाथ देत दुहाई। हो हम खल पापी अघन के सागर विनती करूं प्रभु होए सहाय। लेकिन तुम सो दूर रहो तब भक्त सतावन नहीं मन भाई, भक्त सतावन नहीं मन भाई। देवताओं ने आके प्रभु की स्तुति की, हे प्रभु, हे देवों के देव, हे पुरुषोत्तम, हे अंतर्यामी, तीनों ताप नाश। आपके दर्शन करने मात्र से तीनों तापों का नाश होता है। हे परमात्मा, हे पाद पंकज, हे चरण कमल प्रभु, हे आपके श्री चरण कमलों में हम नमन करते हैं। प्रभु, आपका भेद कोई नहीं जान पाया। वेद हो, शारदा हो, शेष हो, सब आपके भेद को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु आपका अंत आज तक किसी ने नहीं पाया। देवताओं ने अद्भुत स्तुति की। आज सभी सखाओं को लेकर प्रभु निकल पड़े। आज वृंदावन की पावन भूमि में बछड़े चराने के लिए वहां पर आज कंस ने एक अघासुर नाम का असुर को भेजा। बकासुर और पूतना का ये भाई अघासुर आया, विशाल विकराल अजगर का शरीर लेकर वृंदावन के वन में मुंह फैलाकर पड़ा रहा। योजन भर की देह अघ मार्ग दीन पसार। योजन भर का शरीर था उसका, रास्ते में पड़ गया मानो आश बृहद नबलों बड़ा देह भयंकर धार। भयंकर शरीर को धारण किया, मुंह को खोला कि मानो आकाश तक उसको मुंह को फैला रखा हो। अद्भुत उसका भयंकर। सखा गए भगवान का अद्भुत झांकी। बनमाली श्री कृष्ण जब ले हैं भू अवतार, उसी समय ये एक शंखासुर नाम का असुर का ये पुत्र था। अष्टवक्रा ऋषि एक बार जा रहे थे। अष्टवक्रा, उन्होंने क्या देखा, इस असुर ने उनका अपमान करना प्रारंभ किया। अघासुर ने, जैसे ऋषि आंस जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र ऐसे टेढ़े मेढ़े चाल चलते थे, तो ऋषि को देखकर ऋषि का उपहास उड़ाने लगा। ये वाह ऋषिवर, ये शरीर कहाँ से लेकर आए हो, इतना बढ़िया ऐसे चाल चलते हो, इस चाल के सामने तो अप्सराओं का नृत्य भी फीका लगता है। आहा, बहुत बढ़िया है, ये कहाँ से लेकर आए, हमें भी एड्रेस बताओ, हम भी वहां जाकर ले आते हैं, कितना बढ़िया शरीर है। तमाम उपहास उड़ाने लगा। अष्टावक्र जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, अरे मूर्ख, तू बाहर के शरीर को देखता है, अरे अंदर तो एक ही ज्योति है, आत्मा रूप तो एक ही है, तो बाहर के शरीर को देखकर तो मेरा उपहास उड़ा रहा है। इसलिए जा तू सर्प बन जा, सांप बन जा, टेढ़ी मेढ़ी चाल दिन भर चलते ही रहना, कभी तो सीधा चल नहीं पाएगा। टेढ़ा मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर तो हंस रहा है, और पूरा जीवन तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता रहेगा। तुरंत श्राप दे दिया अष्टावक्र जी ने। अब तो महाराज
वो चरणों में गिर पड़ा। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेरा उद्धार होगा। और आज कंस से प्रेरित होकर ये आज भगवान का वध करने के लिए वृंदावन पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद महाराज अद्भुत विकराल रूप बनाकर पड़ गया। सब सखा आगे बढ़े। एक सखा दूसरे सखा से कहता है देख 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 कितना बड़ा पहाड़ है। पहाड़, अरे देख देख कितना बड़ा पहाड़ है। मुंह खोल के पड़ा हुआ था, अरे वो देख पहाड़ पे गुफा कितना बड़ा है। कोई समझ नहीं पाया। एक सखा कहता अरे भैया ये पहाड़ नहीं, ऐसा लगता बहुत भारी कोई अजगर है। तीसरा सखा कहता अरे अजगर कहाँ आया वृंदावन में, ये नया नया बन था, अभी उनका पहचान तो नहीं था, अभी वृंदावन आए थे गोकुल से। अरे बहुत बढ़िया गुफा है, देखो देखो। आगे गए, भोजन वोजन साथ में लेकर आए थे, वृक्षों में लटका दिया। एक एक करते हुए सखा आगे बढ़े। उसने मुंह खोल दिया और जीभ को लटका दिया, सीढ़ी बना रखी थी। अब सखाओं ने जैसे पैर रखा तो महाराज जीभ है वो तो सॉफ्ट मुलायम, पैर रखते अद्भुत आनंद आया। सखा कहते वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया, ऐसा मालूम होता है कि अंदर महात्मा भजन करते होंगे इस गुफा के अंदर। कितना बढ़िया सड़क बना रखी है, देखो ये रास्ता कि चलो तो गद्दे बिछा रखे। और महाराज एक एक करते हुए सब सखा अंदर गए। जाने के बाद लंबे लंबे दांत उसके दिखे। दांत को देखा, एक सखा कहता है भैया ये क्या है, ये देखो ऐसा लगता है ये कोई राक्षस है, कोई देख इसके दांत कितने बड़े बड़े हैं। दूसरा कहता है दांत तो कुछ नहीं है, तो अंदर महात्मा भजन कर रहे हैं ना। हाँ, तो कहते हैं कि उनका ऐसा नियम होगा जो कोई हमसे मिलने अंदर आए और सामान इसे खुटे में टांग दे फिर अंदर आए। दांत खुटों के तो बड़े बड़े खुटे थे महाराज, उसमें उनके पास जो ये श्रृंगी वगैरह जो था टांग दिया। भोजन तो पहले वृक्ष के टेनियों में टांग के आए थे। अब तो महाराज कन्हैया ने पीछे से टेरी भी लगाई, अरे रुको रुको ये कोई गुफा उफा नहीं है, ये असुर है, किसी ने नहीं सुना। अंदर घुसते चले गए। सखाओं में से एक ने कहा भैया अगर ये असुर हुआ तो हमारा क्या होगा। एक सखा कहता अभी तुमने देखा नहीं बकासुर को कैसे मार दिया, पूतना आई, कितने असुर आए, कुछ हुआ। कन्हैया है ना, चिंता काहे को करते हो। सब हो हा हा करते हुए सांप सब सर्प के मुंह में घुस गए। बाल सखा रक्षण चले, आश पन्न गमाही, विष वायु बालक मरे, कान्हा बढ़ते जाही। कन्हैया ने सोचा अगर मैं नहीं गया तो इनकी रक्षा कौन करेगा। अघासुर ने भी मुंह बंद नहीं किया। जब तक कन्हैया अंदर नहीं आए तब तक इसने मुंह बंद नहीं किया। प्रभु ने सोचा अगर आज मैं नहीं गया तो इनकी रक्षा नहीं होगी। भगवान जैसे अंदर गए महाराज, सखा तो सारे उसके विष वायु के बल से सब मूर्छित होकर गिर पड़े अंदर मुंह में। भगवान गए, उसने मुंह बंद किया। प्रभु ने विकराल शरीर धारण किया। धारण करने के बाद उसके मुंह को चीर कर भगवान बाहर आए। सखाओं को सबको अपनी अमृतमय दृष्टि से